किसान भाइयों नमस्कार। आज मैं विजय राम वर्मा, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फल संरक्षण विभाग के इंचार्ज थे, उस पद से आपने अवकाश प्राप्त किया है और इनका लंबा अनुभव फल सब्जी जो प्रिजर्वेशन होता है उसमें है। मैं आज इनसे कुछ जानने आया हूँ किसान भाइयों के लिए कि इसके माध्यम से किसान कैसे अपनी आय वृद्धि कर सकते हैं, और इस पर मैं चर्चा करने आज मैं आप पास आया हूँ। नमस्कार किसान भाइयों को भी नमस्कार। जरा आवाज़ तेज करिए। और मैं फल संरक्षण का, खाद्य संरक्षण का तो बहुत बड़ा विस्तृत है विभाग और उसका कोर्स, लेकिन मैं आप लोगों को वही बताना चाहूँगा जो आप स्वयं कर सकते हैं, जो आप कर रहे हैं। जैसे कि आप यदि सब्जियों की खेती कर रहे हैं, गाजर की खेती कर रहे हैं, और तो सब्जियों का जो है कि अचार आप बना सकते हैं। और उसमें विशेष तौर से जो गोभी होता है, गाजर होता है, चुकंदर होता है, शलजम होता है, अदरक, हरा मिर्चा, इसका जो है अचार आप बना सकते हैं और बना करके बेच सकते हैं। और हम समझते हैं कि छोटे छोटे समूहों को जिसको हमने ट्रेनिंग दिया हुआ है, चिरेगांव में, हिरामनपुर में जो है कि वो संस्था है जो कि किसी तरह का अचार वगैरह बना करके बेच रही है। तो किसान भाई भी अपना आय बढ़ाने के लिए इसको कर सकते हैं। दूसरा ये है कि एक तो तेल का अचार होता है, एक सिरके का अचार होता है। तो मुख्य रूप से सिरके का जो अचार होता है उसमें इस तरह के फलों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि पपीता आपके पास है, हरा मिर्चा है, थोड़ा अदरक ले लीजिए, लहसुन आपके पास है। इन सबों को छील करके आप गन्ने का सिरका ले लीजिए, जामुन का सिरका ले लीजिए, और उसमें जो है कि इन चीज़ों को डाल करके और उसमें पंचफोरन और हल्दी, पंचफोरन को कूट करके और थोड़ा हल्दी डाल करके, और नमक की मात्रा 5 से 6% डालिए। नमक ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि अचार को संरक्षण करने के लिए नमक की ही मात्रा आवश्यक है। जैसे जो अचार तेल का बनाया जाता है उसमें नमक की मात्रा 15% होती है, जबकि जो कि सबके लिए सूटेबल नहीं है। उससे अधिक नमक की वजह से जो परेशानियां होती हैं वो सभी लोगों को मालूम है। तो सिरके का अचार आप बना सकते हैं घर पर। और आंवले की जो मुरब्बे की बात होती है, आंवले के मुरब्बे के लिए जो है कि सब बहुत सारी देसी प्रजातियां जो है कि हैं, लेकिन उसमें 3-4 प्रजातियां हैं जिसका मुरब्बा बनाया जा सकता है। उसमें नरेंद्र 6, नरेंद्र 7, नरेंद्र 10, कंचन और चंद्रा, ये वैरायटियां हैं। क्योंकि किसान भाइयों ने पहले जो पौधे लगा रखे हैं सब पुराने हैं। वो जो है कि फ्रांसीसी है, हाथी झूला है, और इस तरह के जो है कि चकैया है। तो जिसमें रेसे हैं उसका जो है कि मुरब्बा नहीं अच्छा बनता है, फटता भी है। और हमारे यहाँ पहले बनारसी आंवला था, वो अब लगभग ख़त्म हो गया है। उसके बीच में बीज फट जाने की वजह से जो है ऊपर से दिखता नहीं था, जब वो कुचाई होती थी तो फट जाता था। तो वो भी वैरायटी बहुत उस हिसाब से नहीं थी, अचार के लिए ठीक था। इसमें कंचन सबसे अच्छी वैरायटी है। किसान भाई जो जान रहे होंगे, अब जो बागवानी लगा रहे होंगे, कंचन का ये होता है कि इसका स्वभाव होता है आंवले का कि जैसे जैसे रखेंगे इसमें ब्राउनिश जो है कि कालापन आता जाता है। 1-2 महीने 3 महीने तक ठीक रहेगा, इसके बाद धीरे धीरे भूरा होना शुरू होगा और 3-4 महीने में बिल्कुल काले की तरफ आ जाएगा। लेकिन कंचन एक ऐसी वैरायटी है जिसमें एक कलर बदलने की क्षमता जो है कि कम है और काफ़ी दिनों तक वो चमकदार और सफ़ेद बना रहता है। उसका जो है कि दाना छोटे मीडियम साइज का होता है, और सबसे बड़ा जो है नरेंद्र 10 होता है। तो मुख्य रूप से जो है कि जो व्यापारी हैं नरेंद्र 6 और नरेंद्र 7 और कंचन का मुरब्बे के लिए प्रयोग करते हैं। और इसी तरह से कैंडी भी का भी यही हाल है कि कैंडी भी बनाने के लिए किसान भाई बना सकते हैं। और कैंडी बनाने के लिए आप जो है कि पहले आंवले को ब्लांच कर लीजिए, उबाल लीजिए, और उसको जो है कि उसके कवे निकाल करके 20% से के चीनी के घोल में डाल करके रख दीजिए उसको, और 2 दिन पड़ा रहने दीजिए। इसके बाद उसको फिर गर्म करिए। जब वो 50-60% के ऊपर कंसंट्रेशन चल जाए चीनी का, तो उसको निकाल करके सुखवा दीजिए। ये आपकी कैंडी बन जाएगी सूख करके। इसी तरह से पपीते का है,
पपीते की भी कैंडी बनती है और बहुत सारे जो है कि ड्रिंक में और बेकरी के प्रोडक्ट में जो है कि डाला जाता है। पपीता कैंडी कहते हैं उसको, चेरी कहते हैं। उसके बहुत आसान तरीका है, उसके छोटे छोटे टुकड़े काट करके ब्लांच कर लीजिए। ब्लांच करने का मतलब हल्का सा उबाल लीजिए, पूरा उबाल इतना नहीं उबालिए कि गल जाए, हल्का सा उबाल करके उसको जो है कि ऐसे ही 20% के चीनी के घोल में डाल दीजिए और जितना फल है उतने लगभग जो है कि चीनी लीजिए। और जैसे कि अगर आपका जो है कि 200 ग्राम आपका जैसे 1 किलो चीनी लग रहा है, तो इसको जो है कि 1 लीटर पानी में 200 ग्राम चीनी डाल करके उसका सिरा तैयार कर लीजिए। यानी 1 किलो है तो 5 लीटर पानी में उसका सिरा तैयार कर लीजिए, 20% का सिरा होगा उसमें डाल दीजिए और उसको रात भर रहने दीजिए। रात भर के बाद उसको निकाल करके चाशनी को गर्म करिए और लास्ट में जब गर्म हो जाए काफ़ी हद तक, तब फिर उस टुकड़ों को उसी में डाल करके करीब 65-70% के बीच के में जब हो जाए वो चीनी की मात्रा, तो उनको निकाल करके जो पपीते के टुकड़े हैं निकाल लीजिए और छन्नी में फैला दीजिए। सूखे से जो है कड़े कुरकुरे जो है कि आपके कैंडी बन जाएगी। आप इसका भी जो है मार्केटिंग कर सकते हैं। और जो क्या इसके लिए किसान भाइयों को कुछ अलग तरीके का लाइसेंस लेना पड़ेगा? हम समझते हैं कि जब उसकी पैकिंग करेंगे तब तो लेना पड़ेगा, और अगर पैकिंग नहीं करेंगे, आप ऐसे ही पॉलीथीन में करके अगर डोर टू डोर दे रहे हैं, किसी किसान को दे रहे हैं, किसी को भी दे रहे हैं, तो नहीं लेना पड़ेगा। नहीं तो आपका जो है कि ये आयुष विभाग की तरफ से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऑफिस है विकास भवन में, और लाइसेंस लेने में बहुत दिक्कत नहीं है। आपको जिले स्तर पर ही लाइसेंस मिलने लगा है। पहले ये जो है कि राज्य स्तर पर जो है कि FPO मिलता था, अब जो है FSSAI करके लाइसेंस है जो जिले स्तर पर मिल रहा है, आसानी से मिल रहा है। उसके लिए जो उसके मानक हैं, उस गृह उद्योग के कमरा चाहिए आपको, तो उस तरह का आपको बनाना पड़ेगा। और क्या फूलों पर का भी कोई प्रसंस्करण से कुछ चीज़ बनाई जा सकती है? फूलों से विशेष तौर से जो है कि गुलाब का सिरप आप तैयार कर सकते हैं, और जो देसी गुलाब है उसको ले करके 1 किलो चीनी में लगभग 100 ग्राम पंखुड़ी लेते हैं, और 1 किलो चीनी पर 400 ml पानी मिला करके, और जो पंखुड़ी है उसको भी उसमें डाल देते हैं, और 1 किलो चीनी पर लगभग 3 ग्राम साइट्रिक एसिड डालते हैं, और एक उबाल आने के बाद उसको छान लेते हैं। और जो उसमें खुशबू जो है कि चूँकि डाइल्यूट करके पीना होता है, तो थोड़ा सा गुलाब का खुशबू ऊपर से और डाल दीजिए और ये सिरप बन जाएगा। फिर इसमें कोई प्रिजर्वेटिव डालने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको घर पर आसानी से बना सकते हैं, और बना करके बोतलों में भर करके एयर टाइट कर दीजिए, तो और वो सालों साल तक। आजकल लोग शुगर के ज़्यादा पेशेंट हो रहे हैं और वो जामुन को ज़्यादा खोज रहे हैं, तो जामुन पर कैसे आप कुछ ये किसान कुछ कर सकते हैं? जामुन का जो है कि सिरका बना लें, जामुन का रस निकाल लें। सिरका बनाने में अक्सर इनके किसान भाइयों के सिरके जो है सड़ जाते हैं, तो सड़े ना, इसके लिए मैं बताता हूँ कि आप जामुन का रस निकाल लीजिए। आप रस कैसे निकालेंगे, उसको हाथ से क्रश कर दीजिए, बहुत मुलायम होता है, और उसको कपड़े से मलमल के कपड़े से छान लीजिए। जो रस निकलता है उस रस को हल्का सा उबालिए, और हल्का से एक उबाल आ जाए तो उसको ठंडा कर लीजिए, और 4-5 मान लीजिए 1 लीटर आपका निकल गया तो उसमें 4-5 ईस्ट टैबलेट डाल दीजिए। ईस्ट टैबलेट डाल दीजिए, और उसको करीब ऐसी बांध करके हल्के गर्म स्थान पर, ठंडा ना रहे, थोड़ा धूप लगे, वहाँ रख दीजिए। और 15-20 दिन के बाद अगर ये हो सके तो आपको जामुन मिल जाता है या सिरका मिल जाता है, तो उसमें जो है कि करीब 50 ml सिरका डाल दीजिए, और वो लगभग 1 से 1.5 महीने में तैयार हो जाएगा। एक्चुअली सड़ता क्यों है इसका भी कारण बता दूं मैं। जो गन्ना के अक्सर लोग किसान गन्ने का सिरका रखते हैं, तो उसमें वो क्या करते हैं कि गन्ने पेराई होता है, उसमें मिट्टी भी रहता है, उसमें कीड़े भी ले रहते हैं, उसमें राटिंग भी रहता है, उसमें सड़ा भी रहता है, सब पेराई होकर के उसमें चला जाता है, और उसी का वो किसान घड़े में रख करके रख देता है। होता क्या है कि जो ईस्ट से होना चाहिए, फर्मेंटेशन होना चाहिए, वो ईस्ट फर्मेंट नहीं कर पाता, दूसरा हावी हो जाता है सड़ाने वाला, वो पूरा सड़ा देता है। इसलिए जो है कि उसको पहले गर्म करिए, और गर्म करने के बाद जैसे ये बताया मैंने, इसी तरह से ईस्ट डाल करके आप जो है कि जामुन डाल करके उसको जो है कि रख दीजिए, वो 1 से 1.5 महीने में तैयार हो जाएगा। बहुत अच्छा, आपने किसान भाइयों को हमारे जानकारी दी। किसान भाई, आपने सुना, और आपके कोई सवाल होंगे तो आप सवाल हमको कमेंट में देंगे,
और हम आपका उत्तर आपसे लेकर के आप तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद।